अस्सलाम वालेकुम। आज वेब एजुकेशन में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की डिटेल बताऊंगी प्ले ग्रुप की कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपको पीजी के बच्चों को कौन कौन सा सिलेबस करवाना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए और कितना सिलेबस उनको आना चाहिए। तो ये सिलेबस प्ले ग्रुप का और सब्जेक्ट है इंग्लिश। एज होनी चाहिए बच्चे की पीजी के क्लास की 2 to 3 ईयर्स। टॉपिक क्या है? अल्फ़ाबेट कितने होने चाहिए? A to Z। उनकी पहचान उन्हें करवानी चाहिए, उनके साउंड उन्हें आने चाहिए, पिक्चर के थ्रू उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें रीडिंग करवानी चाहिए। अब बात करें इंग्लिश फोनिक्स की, तो इधर सिर्फ उनके साउंड बताने हैं उन्हें, जैसे ए बी बा सी खा, इस तरह। और रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए। राइटिंग में इंक्लूड्स होनी चाहिए कौन कौन सी? ट्रेसिंग, अल्फ़ाबेट और लाइंस। जैसे मैंने आपको उर्दू में बताई थी, वो जैसे जो जितनी वो लाइंस बताई थी कौन कौन सी शेप में होती हैं, वो सारी इंग्लिश में भी इंक्लूड की जाती हैं। इस तरह वोकैबुलरी क्या होगी? जैसे पिक्चर के साथ आप बच्चों को बताएं एनिमल्स, फ्रूट्स, कलर्स, शेप्स, क्लासरूम, ऑब्जेक्ट। अब एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स आप शो करवाएं बच्चों को, उनके नाम बताएं, उनकी पिक्चर बताएं ताकि बच्चों को उनके नाम पता हों। इस तरह फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में डिफरेंट फ्रूट्स के फ्लैश कार्ड्स होते हैं, वो आप उन्हें शो करवाएं, एक्टिविटीज़ करवाएं, कलर्स उन्हें दिखाएं, उनके नाम उन्हें बताएं। शेप्स के ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, वो भी आप उन्हें शो करवाएं। क्लासरूम ऑब्जेक्ट हैं, वहाँ पे कौन कौन से क्लासरूम में की चीज़ें हैं वो उन्हें दिखाएं, उनके नाम उन्हें बताएं। मकसद ये है कि बच्चों को पहचान करवाना, ये उनका अर्ली स्टेज होता है। तो वहाँ पे बच्चे न्यू वर्ड्स सीखते हैं। न्यू वर्ड्स उनके लिए फ्रूट्स नेम हो गए, एनिमल्स हो गए, क्लासरूम ऑब्जेक्ट हो गया, शेप्स होगी, ये न्यू वर्ड्स है उनके लिए। वो माहौल से बच्चा सीखता है। जब वो माहौल में न्यू जाता क्लासरूम में, तो उसे ये भी नहीं पता होता कि ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये पेंसिल है, ये रेज़र है। इन सब एक्टिविटीज़ को करवाने का मकसद क्या है? ताकि बच्चों को हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उन्हें उनका नाम पता हो। और जहाँ तक अल्फ़ाबेट यहीं पे फ़ोनिक्स करवा दी जाती हैं फर्स्ट क्लास में, पीजी में, ताकि बच्चा जब नर्सरी में जाता है उन्हें साउंड के साथ वहाँ पे उनके वर्ड भी उन्हें लिखना आ जाते हैं। इसी तरह एक्टिविटीज़ में क्वेश्चंस है डिफरेंट, जैसे मैच द कॉलम, सर्कल दी अल्फ़ाबेट, करेक्ट अल्फ़ाबेट। ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्वेश्चन में आती हैं। पोइम्स डिफरेंट आती हैं इंग्लिश के सिलेबस में। मैक्सिमम 6 to 7 पोइम्स बच्चे को आती हैं पीजी क्लास में। फिर क्या? स्टोरी टाइम में आप एंड पे कोई स्टोरी सुनाते हो, लेकिन जैसे उर्दू के सिलेबस में बताया था कि अगर आप अलिफ का हरूफ करवा रहे हो तो साथ ही आप उसका फ्लैश कार्ड, उसकी एक्टिविटीज़ करवाते हो, रीडिंग करवाते हो, और साथ ही एक स्टोरी सुना देते हो अलिफ अनार की। इसी तरह अब ये अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे जब हम एक ही एक्टिविटी करवाते हैं, अल्फ़ाबेट ए का तारुफ करवाते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चों को उस दिन, तो वहाँ पे फ्लैश कार्ड, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट गेम के थ्रू भी बच्चों को सिखाया जाता है, और साथ में ही एक ही स्टोरी सुना दी जाती है। ये जितनी भी डिटेल्स है, अभी सिर्फ आपको मैं टॉपिक्स बता रही हूँ कि 2 to 3 ईयर्स के बच्चों को पीजी क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए इस स्टेज पर। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क मैंने किए हुए कि टॉपिक्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो पीजी के क्लास की डिफरेंट, जैसे अल्फ़ाबेट है, इसे कैसे सिखाना है, इंग्लिश के फोनिक्स कौन से होती हैं, रीडिंग स्किल्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, राइटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, एनिमल्स और उनमें कौन कौन से नाम होने चाहिए, फ्रूट्स नाम कौन से होने चाहिए जो बच्चों को इस स्टेज पे करवाने चाहिए और आने चाहिए। अर्ली स्टेज पे बहुत ही कॉमन वर्ड्स होते हैं, बहुत ही इस तरह हार्ड या डिफ़िकल्ट वर्ड्स शो नहीं करवाते बच्चों को, क्योंकि उनकी अर्ली स्टेज होती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। उससे बस मैंगो, बनाना, एप्पल, इस तरह की एक्टिविटीज़ और फ्लैश कार्ड के ज़रिए हम बच्चों को फ्रूट्स या एनिमल्स जो भी है नाम सिखाते हैं। इस तरह जब एक्टिविटीज़ है उसमें जो क्वेश्चन है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ शेयर कर दी जाएगी। अभी बताने का मकसद क्या है कि टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि पीजी के क्लास में कौन कौन से टॉपिक करवाए जाते हैं। इस तरह जब मैंने उर्दू का सिलेबस बताया था तो उसमें भी सिर्फ मैंने टॉपिक बताए थे। अभी इनके डिटेल कि इनका मेथड कौन सा होना चाहिए, फोनिक्स कौन से होते हैं,
शेप्स कौन सी होती हैं, एक्टिविटीज़ क्वेश्चन कौन से होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फुली डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगी। और पोइम्स इस स्टेज पे कौन सी करवाई जाती हैं बच्चों को, क्योंकि नर्सरी प्रेप में जाके थोड़ी और डिफ़िकल्ट और थोड़ी सी चेंज पोइम्स हो जाती हैं। इस तरह स्टोरीज़ आप कोई भी करवा सकते हो, लेकिन अब जब जैसे मैं A to Z का कह रही हूँ कि A to Z तक साथ साथ स्टोरी सुनानी है, तो किसी स्कूल में अभी भी इंट्रोडक्शन स्टोरीज़ का नहीं करवाया गया कि A के लेटर की स्टोरी साथ ही सुनानी है, वो कौन सी होती है, Z के लेटर की स्टोरी साथ ही सुनानी है, वो कौन सी होती है। A to Z जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगी कि स्टोरीज़ में कौन अल्फ़ाबेट की स्टोरीज़ किस तरह होती हैं और कैसे बच्चों को सुनाई जाती हैं और कितनी लाइंस पर होनी चाहिए। इस तरह ये जितना भी सिलेबस है ये आप देखें कि ये पीजी के ग्रुप का सिलेबस है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे राइटिंग के लिए सिर्फ बच्चे की ट्रेसिंग करनी है और बच्चे को हरूफ पे ट्रेस करना या अल्फ़ाबेट पे ट्रेस करना अच्छे से आना चाहिए, उसकी ग्रिप अच्छे से आनी चाहिए। इसमें डिफरेंट फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स पे बच्चे की महारत हो जाएगी, उस पर ग्रिप आ जाएगी, तो फिर आप जब करवाते हो अल्फ़ाबेट या हरूफ तहज्जी वहाँ पे ट्रेसिंग करवाते हो तो बच्चा इजीली वहाँ पे राइट कर सकता है। अब अगर आपको नहीं पता कि फ़ाइन मोटर स्किल्स कौन सी हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी हैं, इस स्टेज पे कौन सी एक्टिविटीज़ ये वाली करवानी चाहिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। इस तरह जितने भी मैनर्स हैं पीजी के क्लास में, मैनर्स बच्चों को या कोई स्किल्स हैं वो बच्चों को कौन सी आनी चाहिए, स्किल्स डेवलपमेंट और मैनर्स इस स्टेज में कौन से आने चाहिए, ये सब आपको पीजी के क्लास के लिए पूरी एक एक वीडियो हर एक टॉपिक पे बनाई जाएंगी। आप वहाँ से देख के बच्चों की एक्टिविटीज़ चेंज करवा सकते हो कि अभी ये जो ट्यूशन की टीचर्स हैं, जैसे मोंटेसरी की टीचर्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं या पेरेंट्स हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाना चाहते हो, वेब एजुकेशन में A to Z सब करवाया जा रहा है। अभी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश, फोनिक्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग इंक्लूड्स, वोकेबलरी, एनिमल्स, ये जो भी एक्टिविटीज़ में करवाई जा रही है, एक्टिविटीज़ क्वेश्चन है, पोइम्स है, स्टोरी टाइम्स है, ये आपको फुली डिटेल वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। और अभी तक जिसने यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या FB पेज पे वेब एजुकेशन के वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्टिविटीज़ या ये क्वेश्चन की डिटेल्स मिलेंगी। जो फुल डिटेल्स जानना चाहता है या फुली डिटेल चाहता है कि इन एक्टिविटीज़ में या इन क्वेश्चन में कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, या साउंड्स कौन से होते हैं या फोनिक्स कौन से होते हैं, या हमें डे बाय डे कैसे सीखना है, या अगर अल्फ़ाबेट है A to Z तो उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड करना है और किस दिन कौन सी एक्टिविटीज़ उसके साथ करवानी है, ये सब डिटेल आपको वेब एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं आपके लिए, पेरेंट्स के गाइड के लिए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बस बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, आगे उन्होंने सिर्फ ट्यूशन में भेजना होता है। ट्यूशन में भी वहाँ बच्चों को भेजें तो चेक एंड बैलेंस रखें कि आया बच्चे को अल्फ़ाबेट आया है, जो स्कूल्स में मिला है। एटलीस्ट स्कूल में जब जाते हैं तो वो A to Z गट्ठी तो नहीं करवाते। अगर वो डे बाय डे एक एक लेटर करवा रहे हैं तो एंड ऑफ द ईयर आपके बच्चे को A to Z अच्छे से पीजी क्लास में आ जानी चाहिए। अगर टाइम वेस्ट होता है आपके बच्चे का कि ये एक्टिविटीज़ नहीं हुई, ये एक्टिविटीज़ नहीं हुई, तो पेरेंट्स का भी काम है वो ट्यूशन पे चेक एंड बैलेंस रखे, स्कूल वालों पे चेक एंड बैलेंस रखे, मंथली वहाँ पे विज़िट करें और पूछें अपनी बच्चे के बारे में कि इसकी मतलब लर्निंग प्रोसेस कितना है, रीडिंग में कैसा है, राइटिंग में कैसा है। ख़ुद कॉपीज़ चेक करें। ट्यूशन जब भेजते हो तब वहाँ पे भी चेक करो कि ट्यूशन वाली टीचर्स बच्चे को क्या करवा रही हैं। और अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हो तब भी बच्चे की एक टाइम मैनेजमेंट होती है कि सुबह के टाइम पढ़ाना है, उनके स्टडी का एक टाइम होता है, कहाँ मतलब कितने घंटे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। और पहले ही आपने अगर होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो पहले बच्चे के से पहले मतलब बच्चे को आप बिठाते हो कि ये पढ़ाना है, लेकिन ख़ुद कुछ पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो वो कौन सा टॉपिक। घंटा जब बच्चे को बिठा लिया जाता है कि हाँ स्टडी करनी है, वो
जो मदर होती है वो घंटा खुद प्रिपेयर कर रही होती है एक एक पेज। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अगर बच्चे को स्टडी करवाते हैं तो इससे 1 घंटा पहले आपको प्रिपेयर अपना सिलेबस कर लेना चाहिए कि मंडे है तो मंडे को आपने कौन सा सिलेबस करवाना है, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को आपने कौन सा सिलेबस करवाना है। ये सारी टाइम मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट या मैनर्स, ये सब जितना बच्चे के लिए ज़रूरी है उतने पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि कहाँ पे बच्चा मिस्टेक कर रहा है और क्यों 6 मंथ हो गए तो बच्चे को अभी भी एक्टिविटीज़ नहीं आई या उससे पहचान नहीं हुई हरूफ तहज्जी की या अल्फ़ाबेट की, या इसे पढ़ना ही नहीं आ रहा, या कुछ बच्चे होते हैं वो बोलना शुरू करते हैं लेकिन इतना वो करेक्ट नहीं बोलते। तो जितनी रीडिंग या जितना स्किल्स हैं आप बार बार ट्यूशन में करवाएं, खुद घर बिठा के करवाएं। स्कूल्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे रीडिंग के ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और ये जितने भी हैं आप इनमें इन्वॉल्व हों खुद बच्चों के साथ। जितना आप खुद बच्चे को साथ अटैचमेंट होंगी और टाइम देंगी उतना ही बच्चा पिक करता है, फॉलो करता है बड़ों की बात। जब वो डिफरेंट गेम्स के ज़रिए, जब भी अगर कोई बच्चा पिक नहीं कर रहा तो वहाँ पे गेम्स के ज़रिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएं। ये रटाबाजी कि ये याद करो अभी मैं टेस्ट लूँगी, ये याद करो अभी टेस्ट लूँगी, बच्चे को समझ आया है या बच्चे को समझ नहीं आया। तो बताने का मकसद क्या है कि मोंटेसरी का मेथड यूज़ करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएं, डिफरेंट गेम्स करवाएं, स्टोरी करवाएं, पोइम्स करवाएं। इनके थ्रू बच्चा बहुत इजीली और फ़न तरीके में सीखता है, उसे मज़ा आ रहा होता है। वो गेम में मुख्तलिफ लर्निंग के प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे क्विकली वो सीखता है। इसलिए वेब एजुकेशन के चैनल यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पेज, टिकटॉक पेज फॉलो करें, लाइक करें, ताकि जितना भी है बच्चों के रिलेटेड एजुकेशन के हवाले से आपने जितना भी सीखना है आप सीख सकते हो। इसलिए फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।